बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, उर्दू गेटवे यूट्यूब चैनल पर हम आपको वेलकम करते हैं। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको नवाज़ शरीफ के ताज़ा तरीन मुबैना करप्शन स्कैंडल के बारे में आगाह करेंगे, जो अमेरिका के एक नामवर अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में शाया हुआ है। ये ख़बर, यह स्कैंडल उन लोगों की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है जो थोड़ा बहुत फ़हम और शऊर रखते हैं, लेकिन हमारे नून लीग के दोस्त पता नहीं क्यों अब तक इन लोगों के साथ चिमटे हुए हैं। और इसी तरह पीपीपी के लोगों का हाल भी यही है, जो आसिफ जरदारी और उसके टोले की रोज़े रोशन की तरह या करप्शन के बावजूद हर दफ़ा पीपीपी को ही वोट देते हैं। और एक बात याद रखें कि इमरान खान के साथ हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है। अभी हाल ही में बहावलपुर से एमएनए तारिक बशीर चीमा ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि मैंने इमरान खान की नीयत, विजन और मुल्क के बारे में जो इखलास देखा है उसकी मैं कसम उठा सकता हूँ। और दूसरी बात उन्होंने जो की कि आसिफ जरदारी भी कहता है कि वो बड़ा ईमानदार है और उस पर लगने वाले तमाम इल्ज़ाम झूठे हैं। इसी तरह नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ साहब भी कहते हैं कि वो भी बेगुनाह हैं और उन्होंने एक धेले की करप्शन तक नहीं की। तो फिर हमें बताया जाए कि मुल्क इतना मकरूज़ क्यों हो गया है। 30,000 अरब रुपया कहाँ गया? कौन सी दूध की नहरें बहाई इन लोगों ने अपने दौरे हुकूमत में? दोस्तों, अब आते हैं हम अपने असल मौजू की जानिब। कराची इलेक्ट्रिक या के इलेक्ट्रिक एक होल्डिंग कंपनी के नीचे ऑपरेट करती है जिसका नाम KES पावर लिमिटेड है। 2008 में इस होल्डिंग कंपनी के 50% शेयर्स दुबई के एबराज ग्रुप ने तकरीबन $400 मिलियन के एवज़ ख़रीद करके के इलेक्ट्रिक का मैनेजमेंट कंट्रोल हासिल किया। एबराज ग्रुप का सरबराह आरिफ नकवी नामी एक पाकिस्तानी शख्स है जो इस साल जनवरी में एबराज ग्रुप 16 से 18 अरब डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट फ़ंड मैनेज करके दुनिया की टॉप इक्विटी फर्म्स में अपना नाम शामिल करवा चुका था। लेकिन फिर इस इदारे के सरबराह के फ्रॉड की खबरें आने के बाद सब कुछ तहस नहस हो गया। इस हफ्ते मशहूर अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एबराज ग्रुप के हवाले से एक तहलका खेज़ रिपोर्ट शाये की, जिसमें आरिफ नकवी की बेज़ाब्तगियों और करप्शन के हवाले से मुकम्मल सबूतों के साथ उसमें फैक्ट्स पेश किए गए। बहुत सी वारदातों में से एक वारदात के इलेक्ट्रिक की फ़रोख्त के हवाले से भी थी, जिसमें एक मरतबा फिर नवाज़ शरीफ का नाम सामने आया। रिपोर्ट के मुताबिक 2015 में आरिफ नकवी ने के इलेक्ट्रिक में अपने अक्सरियती शेयर्स बेचने का इरादा ज़ाहिर किया और इस मकसद के लिए रीजन में कुछ कंपनियों से बातचीत शुरू की। चीन की एक शंघाई इलेक्ट्रिक कंपनी के साथ आरिफ नकवी की डील हो गई और उसने 1.77 अरब डॉलर्स में एबराज ग्रुप के शेयर्स ख़रीदने का फ़ैसला किया। दोस्तों, चूँकि मामला के इलेक्ट्रिक का था, इसलिए उसके शेयर्स की फ़रोख्त के लिए रेगुलेटरी अदारों मसलन प्राइवेटाइजेशन कमीशन, FBR, SCCP और वफाकी काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की मंजूरी दरकार थी। चुनाचे एबराज ग्रुप के आरिफ नकवी ने अपने पार्टनर उमर लोधी से कहा कि वो नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ साहब से डील करे। शरीफ बरादरान से डील करने की ज़रूरत इसलिए भी आन पड़ी कि के इलेक्ट्रिक के ज़िम्मे अरबों रुपए के टैक्स वाजिब अदा थे, जिसकी वजह से FBR उसे NOC जारी नहीं कर सकता था। तो शरीफ बरादरान ने नवीद मलिक नामी बंदे को अपना फ्रंट मैन बनाकर एबराज ग्रुप के पार्टनर उमर लोधी से बातचीत शुरू की। इस सिलसिले में उमर लोधी की एक ईमेल वॉल स्ट्रीट जर्नल ने शेयर की है, जिसमें वो आरिफ नकवी को नवीद मलिक का पैगाम दे रहा है कि उसे शरीफ बरादरान की रजामंदी लेने के लिए तमाम तफसीलात उन्हें फराहम करना होंगी और इसके बाद शरीफ बरादरान बताएंगे कि मतलूबा रकम चैरिटी में जमा करवानी है या इलेक्शन फ़ंड में। चैरिटी और इलेक्शन फ़ंड कोड वर्ड्स हैं जो कि यकीनन किसी फालूदे वाले या सब्ज़ी वाले के नाम से बने जाली बैंक अकाउंट्स होंगे, जैसा कि आजकल हो रहा है कि किसी फालूदे वाले, रक्षा वाले या किसी आम आदमी, हत्ता के मुर्दों के अकाउंट्स में से भी करोड़ों अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस के इंकशाफात हो रहे हैं। दोस्तों, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक और ईमेल भी शेयर की है, जिसमें आरिफ नकवी अपने पार्टनर उमर लोधी से कह रहा है कि वो नवीद मलिक को $20 मिलियन यानी 2 अरब रुपए से ज़ायद का कॉन्ट्रैक्ट दे दे, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट में कहीं भी के इलेक्ट्रिक का नाम नहीं आना चाहिए। इसी ईमेल में आरिफ नकवी उसे इंतबाह कर रहा है कि ये डॉक्यूमेंट अगर किसी अनजान शख्स के हाथ लग गया तो फिर तबाही आ जाएगी।
ये सब कुछ अक्टूबर 2016 से अप्रैल 2017 के दरमियान हुआ। फिर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि नवाज़ शरीफ साहब पानामा केस की वजह से नाअहल होकर वज़ारत उज़्मा से अलग हो गए। इसी दौरान अदालत उज़्मा ने भी चीन की कंपनी को शेयर्स की फ़रोख्त से रोक दिया, जिसकी वजह से मामला वहीं रुक गया। तो दोस्तों, ये हैं आपके जमहूर पसंद साबका हुक्मरान जिन्होंने मुल्क को ऐसे लूटा जैसे शायद तातारियों ने बगदाद को भी ना लूटा हो। और अब भी किसी पर हाथ डाला जाए तो जमहूरियत को ख़तरात लाक हो जाते हैं। और ये पहली दफ़ा नहीं है कि बैनुल अक़वामी प्रेस ने नवाज़ शरीफ की करप्शन की कहानियाँ शाया की। इससे पहले भी पानामा और मोटरवे जैसी स्कीमों पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है। लेकिन कुर्बान जाएँ इस बेगैरती और बेहिसी के जो इस मुल्क के लिफाफा सहाफ़ियों और पटवारियों को सब कुछ देखने के बावजूद आंखें बंद कर देने पे मजबूर करती है। और एक बात और याद रखेंगे, जिसने भी इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया है, करप्शन के पैसे से माल बनाया है, वो इंशाल्लाह ज़रूर निशान इबरत बनने वाले हैं। दोस्तों, कोई हद होती है। इन लोगों ने हमारे बच्चों को, हमारी आने वाली नस्लों को मकरूज़ बना दिया है। और ये गेम अब चलने वाली नहीं है कि लूट मार ये लोग करें और भुगते हम अवाम। हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि इन लोगों के पेटों से पैसा निकलवा कर ख़जाने में जमा कराया जाए, जिसने भी इस मुल्क को लूटा है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।